नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ कुछ बातें करने को। आज मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये जो कुछ रीसेंट अपडेट्स हैं उसके ऊपर ये आज आपसे मैं कुछ बातें बताने आया हूँ। और साथ में मैं कुछ फ़ोन कॉल्स भी सुनवाऊँगा इसमें, जो आपको बहुत कुछ आइडिया देगी। तो अभी रिसेंट में रवि पुजारी तो अरेस्ट हुआ, उसके पे भी हम बाद में आएंगे। और बीच में रिसेंटली एक कह सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में मेरे पास दो डिफरेंट नंबर से, एक ऑस्ट्रेलिया से और एक स्पेन के नंबर से व्हाट्सएप पे डेथ थ्रेटनिंग मैसेज आए। एक में था, क्या वीडियो बना रहा है तू, तेरा टैटू दबाने का टाइम आ गया है। ये ऑस्ट्रेलिया का मैसेज था और इस पे हमने कॉल की तो नंबर नहीं लगा, और व्हाट्सएप पे हमने कॉल की तो फ़ोन जो है किसी ने उठाया नहीं। खैर ये बात आई गई होगी। उसके 2 दिन बाद मुझे एक स्पेन के नंबर से मैसेज आया, जो मुझे कोड की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि मुझे लगा कि ये फिलीपींस है, लेकिन वो स्पेन का नंबर था। और उसमें लिखा था, क्या शर्मा तू आजकल बहुत वीडियो पर बोल रहा है या कुछ ऐसा, और तू शांत हो जा, नहीं तो हमें शांत करना आता है। इसको भी मैंने कॉल किया और इसका नंबर जो था वो मोबाइल के नेटवर्क से नहीं लगा। हाँ, व्हाट्सएप पे ज़रूर कॉल गई, तो वो कॉल सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बताऊं कि ये जो स्क्रीनशॉट्स थे, ये जो डेथ थ्रेटनिंग के जो स्क्रीनशॉट थे, ये मोगली प्रोडक्शन के कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड भी हुए। तो उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया, सजेशन दिया। जिन्होंने सजेशन दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और दो लोगों का मैं नाम यहाँ लेना चाहता हूँ, एक हैं आलोक ठाकुर और दूसरे हैं सुमित कुमार। आलोक ठाकुर ने ये कहा कि भाई अंबर शर्मा जो है, मोगली प्रोडक्शन जो है, वो चीप हरकत कर रहा है लाइक्स और सब्सक्राइबर के लिए। तो मैं उनको देना चाहता हूँ कि आलोक ठाकुर जी, हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है चीप टैक्टिक्स की। क्योंकि अगर हमें लाइक्स चाहिए होंगे और सब्सक्राइबर चाहिए होंगे तो हम आईटी कंपनी को हायर कर सकते हैं। और ये सब जानते हैं कि आजकल आईटी कंपनीज जो हैं इस काम के लिए बहुत माहिर हैं। और आज आप चैनल शुरू करिए, विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ आपका चैनल जो है मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच जाता है। ये आईटी कंपनी का काम है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो आप अपना सुझाव, ये जो आपने कमेंट किया है, ये बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। बिना किसी के बारे में जाने आप कुछ भी बोलना। दूसरी तरफ सुमित कुमार ने लिखा था कि जब वो स्पेन वाले नंबर से आया था, जिसको हमने कहा था कि ये पाकिस्तानी नेशनल है, तो उस पर उसने लिखा था, सुमित कुमार ने कहा कि फटी क्या। तो सुमित कुमार जी, आपको बता दें, अगर फटी होती तो मैं आपके साथ यहाँ आज बैठ के स्टोरी नहीं कर रहा होता, और जितने एक्सपोजेस हमने किए हैं वो नहीं किए होते। क्योंकि मेरे जितने भी शोज़ रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव शोज़ जितने भी रहे हैं, वो फैक्ट्स और प्रूफ के साथ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले फ़ोन कॉल सुनवाता हूँ जो वो स्पेन के नंबर से थी, और उस पर भी मैं बातें करूँगा। पहले एक हिस्सा सुनवाता हूँ फ़ोन कॉल का, जिसमें वो मेरे से ये कह रहा है कि तू शांत बैठ जा, नहीं तो मैं तेरे को सल्टा दूंगा। तो वो हिस्सा सुनिए फ़ोन कॉल का। क्या? अरे भैया, अपना नाम तो बताओ। अगर तुम मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो, और तुम टाइगर के भैया जो भी हो, तो अपना नाम तो बताओ मियाँ। जब तुम अपना नाम नहीं बता सकते हो, तो तुम इतने बड़े टाइगर काहे के हो? चूहे तो नहीं हुए? अरे अबे अबे शर्मा, मेरी बात सुन। जब तेरा कुछ किया ना, तो तेरे को पहले नाम बताएंगे, ये तेरी ख्वाहिश भी पूरी करेंगे, ठीक है? ये तेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे, ठीक है? तेरे को सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, तूने जिन चुतियापों पे वीडियो बनानी है बना। तू टाइगर भाई जो है ना, तू शेर पर हाथ डाल रहा है, ठीक है? भैया क्यों नहीं बनेगी? अबे तू जाएगा भाई, तू जाएगा। जितना तू फुदक रहा है ना, तेरे को पता नहीं तूने किधर हाथ डाल दिया। तू फुदक रहा है बहुत, ठीक है? तेरे को बोल रहा हूँ, तेरी अभी उम्र नहीं है जाने की ना। हमको जो कर रहे हैं उधर करने दे। तू टाइगर बाप पर अभी वीडियो नहीं बनाएगा। नहीं, क्यों नहीं बनाए? क्यों? तुम्हारा टाइगर कॉपीराइट है तुम्हारा। टाइगर अबे मेमन तेरे को कॉपीराइट है। टाइगर मेमन पे क्यों नहीं वीडियो बनेगी, ये बताओ मुझे, ये तेरे को बताओ। जितना बोल रहे हैं ना, तो उतना ही कर, ठीक है? तूने नहीं करना तो ठीक है, हमको रोकना, हमको अच्छे से चुप कराना आता है। चुप तेरे को कराना ये आता सिर्फ है ना, तो अपना नाम तो बताओ भैया, अपना नाम तो बताओ। हम तो प्यार से पूछ रहे हैं। अगर तुम्हें वीडियो बंद करानी है, और तुम्हें वीडियो, अपना नाम, अपना परिचय तो दो। एक शिष्टाचार में रहो। अगर आप, ठीक है, आप बहुत बड़े इंसान मेरी होंगे। बात सुनो। अपना अपना नाम तेरे को, जब टाइगर बाग का नाम ले रहा हूँ तेरे सामने, तो तेरे को पता ना होना ना ना चाहिए ना, किसी किधर से कॉल आ रही है। मैं भी तो ले सकता हूँ किसी का नाम। मैं भी किसी का नाम लेके बात कर सकता हूँ, उसमें कौन तेरे सी को बड़ी बता, बात है? मैं किसी का नाम लेने की, अबे तेरे को थोड़ी देर से पैसे निकलवा रहा हूँ। जब तेरे को किसी की टैब की कॉल का, तो टाइगर बाग का नाम डाले तो समझ ले किधर से
जैसा कि आपने ये अभी एक छोटा सा हिस्सा सुना फ़ोन कॉल का, तो इसमें आगे भी बहुत हिस्से हैं इस फ़ोन कॉल के, वो भी सुनवाऊँगा। तो इसमें मैंने इससे पूछा कि भाई क्यों नहीं फ़ोन कॉल करवाएँ, आई मीन क्यों ना हम टाइगर मैमन पे स्टोरी करें। तो ये हमेशा ये कहता रहा कि बड़ी मछली है, एक्स वाई जी, ऐसा ऐसा, लेकिन इसने अपना कहीं नाम नहीं बताया। अब ये इतना, या तो मैं कहूँगा कि डरपोक था जिसने नाम नहीं बताया, या फिर इसको ये डर था कि हम इस तक ना पहुंच जाएं, क्योंकि मैंने इसको फ़ोन कॉल में कहा था कि मैं तुझे ढूंढ लूँगा। और ये बात सच है कि आप चाहे व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करें या फ़ोन नंबर से करें, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इंटरनेट से व्हाट्सएप चलता है। जिन लोगों को ये भ्रांति है, गलतफहमी है कि व्हाट्सएप जो है रिकॉर्ड नहीं हो सकता या व्हाट्सएप जो है ट्रैक नहीं हो सकता, वो गलतफहमी में है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है आईपी एड्रेस स्टोर करता है। और दुनिया भर की जितनी भी एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से करना जानती हैं। तो ये जो भी व्यक्ति है जिसने मुझे स्पेन के नंबर से बोला कि टाइगर मैमन पे स्टोरी ना करो, तो मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि चाहे मुझे 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 6 महीने लगें या 1 साल लगे, तुम्हें भैया मैं ढूंढ के ही छोड़ूंगा, तुम्हारा फ़ोटो ज़रूर छापूंगा। और रही बात, इसने बीच में ये भी कहा कि तू नहीं शांत हुआ तो मैं तुझे मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर तेरे को मार देंगे और ये हमारी एक मिसाल होगी। तो वो हिस्सा भी आप सुनिए। अबे तू वीडियो बना, जो चूतिए उधर बैठे हुए हैं उनके लिए बना। तू, तेरे को बोल रहा हूँ टाइगर भाई पर आइंदा से कोई वीडियो ना बने। बिल्कुल बनाऊंगा टाइगर भाई पे, अगर अगर तुम धमकाओगे। अबे बात सुन, अबे तेरे को किसी चीज का, तू बच्चों की बना रहा था, वो पिल्ले की बना रहा था, दूसरे की बना रहा था, वो सब बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, उनकी बना, तू अपना खा पी मौज कर, लोगों से पैसा जो भी तेरा चल रहा है वो चलने दे, किसने कहा मैं पैसा लेता हूँ लोगों से? किसने कहा? नहीं 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 नहीं, किसने कहा कि मैं पैसे लेता हूँ? किसने कहा मैं पैसे लेता हूँ? ठीक है। तो फ्री में तू जो चस्के ले रहा है ना लोगों की वीडियो बनाकर, ठीक है, तू बनाता है, फिर वो टाइगर बाबर अभी वीडियो ना बने तेरी, ठीक है। क्यों टाइगर भाई पे क्यों नहीं वीडियो बनेगी? फ्री में दस जाएगा, फ्री में दस जाएगा, अभी तेरी नहीं उम्र नहीं 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 है, नहीं ठीक है, नहीं, तो फ्री में टाइगर दस जाएगा। टाइगर अगर तुम अपना नाम नहीं बता सकते हो। अबे बात सुन, ऐसा डासेंगे जो दूसरे तेरे टाइप का काम कर रहे हैं ना, सबके लिए मिसाल भी बना देंगे, ऐसा डासेंगे और इतना लंबा डासेंगे, समझ रहा मेरी बात तू। तुम ये क्या कहना, इससे पहले भी तुम लोगों ने आज तक वालों को बोला था जब टाइगर पे वीडियो बनी थी या किसी पे बनी थी। हमने नहीं था बोला, वो कोई चुतियापे ने बोला था, ठीक है, हमने नहीं था बोला। जब हम बोलते हैं ना भाई तो करते तो हैं। अपना नाम तो बोलो, अपना नाम तो बोलो। अरे सुनो मेरी बात, तुम भी जो भी तुम्हारा नाम है, तुम्हारा जो भी नाम है, तो तेरी आंतरिक हमने बाहर निकाली तब तेरे को रीजन बताएंगे, ठीक है। तू ऐसे समझने वालों में नहीं है, ठीक है। तेरे को ये लब सब लग रहा है, फुद्दू लग रहा है तेरे को, एक बंदे तेरे को कॉल कर रहे हो, फुद्दू तेरा फेर रहे हैं, मेरी बात सुन तू, ठीक है। तेरे को लग रहा है फुद्दू बोल रहा है, जिस दिन तेरे अंदर हाथ डाला ना तब तेरे को बताएंगे कि क्यों और क्या नाम था, ठीक है। मेरी बात सुन तू, बहुत हो गया अभी तेरा, तूने डिसम्बर बनाया, तेरे को किसी ने, मैंने नहीं कॉल किया, किसी ने अपने बंदे ने तेरे को कॉल नहीं किया, अगर किसी ने किया होगा वो चुतियापा फेर रहा होगा, हमने नहीं कॉल किया, ठीक है। हमने कॉल की जब तूने टाइगर बाबर हाथ डाला, और दूसरे चुतियापे को भी की थी जिसने वीडियो बनाई थी, ठीक है। लेकिन उसने बोला था मैं टाइगर बाबर अभी वीडियो नहीं बनाऊंगा, उसने वीडियो नहीं बनाई। टाइगर बाबर वीडियो बनी, तू 1 हफ्ता भी टिका रहा तो मैं अपना काला मुंह करके गधे पर बैठ जाऊंगा, तेरे को पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है। बच को, जिस दिन तेरे ऊपर हाथ डाला ना तेरे को नाम भी बताएंगे, समझ रहा है। नाम तो ऐसे ही बता दो ना, हाथ डालने की क्या जरूरत है? गधे होते हैं वहाँ, अबे या क्या भेजने तू पड़ेंगे? यार, क्या अबे चल, तेरे को ठीक है, अभी अपना कुछ काम कर लेने दे मेरे को। तेरे को जितना बोलना था मैंने बोल दिया, ठीक है। तू इसको हंसी में ले, इसको वार्निंग समझ, जो भी समझ, लेकिन तो तूने क्या जो बोल दिया ना मतलब उसको कि अपने दिमाग में अपने अंदर डाल ले। अच्छा, तो इस हिस्से में इसने आपने सुना कि ये कह रहा है कि मार देंगे और मैं गधे पे बैठ जाऊंगा अगर 1 हफ्ते में नहीं हुआ। तो मैंने इससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास गधे हैं या मैं भेजूं? तो अगर इसको पैसे की ज़रूरत है तो मैं पैसा भेजने को, हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं जो इसको गधा खरीदने के लिए क्राउड फंड में सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नंबर था जो स्पेन का था, ये मेरे को मैसेज करने के बाद, कॉल पे बात होने के बाद, ये नंबर जो है व्हाट्सएप से गायब है। तो ये फेक नंबर था 100%। तो अगर कोई ये सोचे कि मैंने नंबर बंद कर दिया है और मैं ट्रैक नहीं हो सकता हूँ, तो वो उसकी गलतफहमी है। फिर जब मेरी इससे बात हो रही थी, मैं इससे बिल्कुल नहीं दबा, कहीं पे भी इसका प्रेशर पे नहीं आया, तो इसने जो है बीच में दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया। इसने कहा कि तू टाइगर भाई पे और दाऊद भाई पे वीडियो नहीं बनाएगा। और जबकि इस व्यक्ति को मैं इसको बेवकूफ़ कहूँगा, खुले तौर पे बेवकूफ़ कहूँगा,
कि इसको ये ही नहीं पता कि मैं दाऊद इब्राहिम पे ऑलरेडी स्टोरी कर चुका हूँ, जबकि मैंने दाऊद इब्राहिम पे नहीं की है, दाऊद इब्राहिम से जुड़े खास लोगों पे की है जिनका नाम मीडिया में या तो नहीं आया है या बहुत आया है। मैंने छोटा शकील पे स्टोरी की, उसमें बहुत सारी डिटेल्स मैंने शेयर की थी। उसके बाद मैंने दाऊद इब्राहिम के नेफ्यू नूरा कास्कर के बेटे पे की थी, जिसको टेरर चार्जेस के ऊपर यूएसए ने अरेस्ट किया था, और उस पर मैंने एक्सक्लूसिव पेपर्स भी चार्जशीट के यूएस की दिखाई थी जो किसी मीडिया हाउस ने दिखाई थी। तो जब इसको ये लगा कि मैं इससे टाइगर के नाम पे नहीं डर रहा हूँ, तो मैं शायद दाऊद इब्राहिम के नाम पे प्रेशर ले लूँगा। तूने जिस पर भी बनानी है ना बना, लेकिन टाइगर बापर और दाऊद बापर किसी पर वीडियो नहीं बनेगी, तेरी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? अब जो बना रहे हैं उनको भी हम देख लेंगे, ठीक है। बहुत हो क्यों? गया लोगों का चुतियापा, लोगों का फेर रहे हो, ठीक है। जो जैसा करे मैं जो ऐसा नजारे हो जैसा हो, तेरे को इतना बता रहा हूँ कि तू अभी टाइगर बापर दाऊद बापर वीडियो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? मुझे कारण बताओ ना। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डी कंपनी से जब भी कोई फ़ोन आएगा किसी मीडिया वाले को स्टोरी को लेके, कि अगर उन डी कंपनी को स्टोरी सही नहीं लगती है, तो वो हमेशा छोटा शकील का ही फ़ोन आएगा, किसी और व्यक्ति का नहीं आएगा। डी कंपनी एक तरह से कॉर्पोरेट की तरह चलती है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात का मैं आपको प्रूफ दूंगा कि क्यों डी कंपनी से हमेशा छोटा शकील का ही फ़ोन आएगा। आपने हमेशा मीडिया में छोटा शकील को ही बात करते सुना होगा, लेकिन अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ ये है कि जब छोटा राजन अरेस्ट हुआ था इंडोनेशिया में, तो दीपक शर्मा जो पहले आज तक में थे, फिर उन्होंने इंडिया संवाद ज्वाइन किया था, उन्होंने एक फ़ोन कॉल अनीस इब्राहिम को की थी, और वो फ़ोन कॉल जो है सारी मीडिया में चली थी। उस फ़ोन कॉल के हिस्से में अनीस इब्राहिम ने ये कहा था कि मैं इस सब्जेक्ट पे कोई बात नहीं करूँगा, ये जो है छोटा शकील ही इस पे आपको एक बयान देगा। तो चलिए वो सुनते हैं वो फ़ोन कॉल। मैं सिर्फ एक लाइन में जानना चाह रहा हूँ कि ये मामला है क्या भाई। उसकी बीवी कह रही है कि ये तो डी कंपनी ने करवाया है अरेस्टिंग, हमारे साथ धोखा हुआ है। अब यार क्या बोलूं मैं तेरे को, प्लीज। ये कंपनी ने कराया, वो खुद हो गया है, समझो। खुद क्यों हुआ है? नहीं तो उसके पीछे रीजन होगा ना कोई। हाँ, खुद क्यों हुआ है? रीजन तो ये अभी क्या पता, अभी अच्छा नहीं लगता है। अभी क्या बीमार था? बात करता ना वालगी में, अगर मैं तुमको सेक्रेटरी से बात करा देता, मेरी वाइफ को तुम समझ करते हो क्या? मैं शकील भाई की तुम्हारी बात करा देता हूँ, वो जो इंटरव्यू चाहिए क्या चाहिए इस मौजूद पे वो सब कर लो, मैं अवॉइड करता हूँ प्लीज। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन में जानना चाह रहा था कि इसका रीजन क्या है। ये खुद अरेस्ट हुआ है या ये इंफॉर्मेशन आप लोगों की दी हुई थी? भाई यही बात वो कर लेगा, अच्छा नहीं है। अरे वो वर्ड सेटिंग कर लेगा। वो मैं कह रहा हूँ कि जो वो बोलेगा वो आप बोलो। जो भाई जानकारी तो चाहे उसके पास हो चाहे आपके पास हो, जानकारी तो एक ही होगी ना भाई जानकारी। अंडरस्टैंड ना यार प्लीज। नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो बात साफ है वो तो साफ है कि अगर ये फैक्ट है कि भाई हमने इंफॉर्मेशन पास ऑन करी थी या उसने खुद सरेंडर कर दिया, ये मैं कह रहा हूँ ना। और ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपको पता नहीं है, जिसको आप 15 साल से ढूंढ रहे हो आपको पता नहीं। पता की बात नहीं है, मेरा डिवीजन नहीं है, मैं ये सब्जेक्ट पर नहीं करता बात, मैं करता मीडिया से। लेकिन हम इसको क्या मानिए? कर लेगा, सेकंड कर लेगा ना यार, अभी समझे ना। तो बात कराइए आप फिर। अब इस फ़ोन कॉल में आपने सुना कि अनीस इब्राहिम जो हैं कह रहे हैं कि छोटा शकील ही बात करेगा, तो इस बात से बिल्कुल साफ जाहिर है कि अगर मीडिया की किसी स्टोरी पे डी कंपनी को कोई इशू होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ छोटा शकील ही फ़ोन करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति डी कंपनी से फ़ोन नहीं करेगा। तो ये फ़ोन करने वाला कौन होगा जो मुझे मैसेज कर रहा है, तो मैं बता देता हूँ, ये वो छुट भैया हैं जो जैसे हम नेताओं के साथ हमारे इंडिया में होते हैं छुट भैया, तो ये वो छुट भैया हैं जो वहाँ पे फ़ोन मैसेज करके किसी को धमकाते हैं, फिर दुनिया को दिखाते हैं, अपने साथ वालों को दिखाते हैं कि देख मैंने उस मीडिया वाले को धमकाया है, उस मीडिया वाले से फ़ोन पे बात करी, इसको मैंने ऐसा किया। ये अपना एक हवा वहाँ लोकली क्रिएट करते हैं, जबकि इनमें कुछ होता नहीं है। खैर, इनका फ़ोन नंबर ट्रैक करना
एजेंसीज़ का और पुलिस का काम है, जो पुलिस करेगी, और मेरा जो काम है वो मैं करूँगा। और एक और हिस्सा सुनवाता हूँ मैं फ़ोन कॉल का, जिसमें इसने मुझे ये कहा था कि आप मान जाओ, मैंने इसको ये कहा कि मैं टाइगर मेमन पे जहाँ मैंने स्टोरी छोड़ी थी उसके बाद मैं स्टोरी और आगे की करूँगा। तो वो हिस्सा सुनते हैं। अभी लास्ट जो तेरी आइंदा जो वीडियो आ गई ना, तेरे को किसी चुतिया के लिए आ रही है ना, तू काट के टाइगर बाबर वीडियो बना या दोस्त बाबर वीडियो बना, ठीक है? मैं तेरे को बोल रहा हूँ, जो भी तेरी वीडियो आ रही है ना वो सब को अलग कर दे और दोस्त बाबर टाइगर बाबर वीडियो बनाकर तू हफ्ता भी निकाल गया ना तो मैं अपना मुंह काला कर लूंगा, ठीक है? मैं तेरे को जिधर डालनी है वीडियो डाल तो ठीक है, चैलेंज दे रहे हो ना, चैलेंज दे रहे हो, चैलेंज दे रहे हो। अब ढूंढ के टाइगर मेमन पे वीडियो बनाऊंगा और ढूंढ के बनाऊंगा कि उस जहां मैंने स्टोरी खत्म की थी, जहां मैंने स्टोरी खत्म की थी ना, उसके आगे की स्टोरी ढूंढ के बनाऊंगा। अब तू गधे पे बिठाऊंगा, तुझे गधे पे मैं बिठाऊंगा। अब इसमें आपने ये सुना, तो अब ये तो था। एक और है कि मैंने एक वीडियो की थी रोहित वर्मा के ऊपर, उसमें मैंने एक किस्सा सुनाया था, क्योंकि मेरे जितने भी स्टोरीज होती हैं मैं उसमें पेपर्स के साथ बात करता हूँ, लेकिन कभी कभी अंडरवर्ल्ड में जो किस्से होते हैं, कहानियाँ होती हैं, वो भी मैं जोड़ देता हूँ और उसमें ये बताता हूँ कि ये किस्सा है, ये कहानी है, इसका कोई फैक्ट नहीं है। तो उसमें से एक किस्सा लिया गया मेरा कि जिसमें मैंने बताया था कि रोहित वर्मा ड्रग के बिजनेस में था, क्योंकि छोटा राजन का ये बात संतोष शेट्टी के अरेस्ट होने के बाद ये बात सामने आई थी कि छोटा राजन मैंड्रेस के बिजनेस में इन्वॉल्व था। तो मैंने ये कहा था कि छोटा शकील जो है वहाँ पे रोहित वर्मा को टारगेट करना चाहता था ड्रग के चक्कर में। तो मैंने कहा था कि इस बात को मैं कंफर्म नहीं करता हूँ, ये एक किस्सा है। और किस्से बहुत चलते हैं, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में किस्सा चलता है, जैसे कि वो हीरोइन के साथ भाग गया था, या वो हीरोइन उस हीरो से चक्कर चला रही थी, या इन दोनों का तलाक होने वाला है, ऐसे किस्से चलते हैं। तो ऐसे किस्से अंडरवर्ल्ड में भी चलते हैं। तो मैंने ये कहा था कि एक किस्सा है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और वहाँ से मेरी वो स्टोरी के कट उठा के और बहुत सारे चैनल्स ने चला दिए। तो मैं उन चैनल्स को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी रिसर्च भी करें, मेरे कट उठा के अपने चैनल पे ना चलाएं तो अच्छा होगा। और दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि इससे पहले भी मेरे को फ़ोन कॉल आए, मैंने एक स्टोरी की थी विजय शेट्टी की। विजय शेट्टी को अपनी स्टोरी में कोई प्रॉब्लम थी, तो विजय शेट्टी ने मुझे बहुत प्यार से फ़ोन करके बताया कि नहीं शर्मा साहब, आपने जो स्टोरी की इसमें ये फैक्ट्स नहीं है, तो और आप इसको करेक्ट करिए। तो जो ये व्यक्ति टाइगर मेमन का नाम लेके, दाऊद इब्राहिम का नाम लेके फ़ोन कर रहा है, तो मैं उसको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि भैया तूने अपना व्हाट्सएप नंबर जो बदल लिया या बंद कर दिया, जो भी किया, मेरे फ़ोन में आईपी एड्रेस जो है, जब पुलिस उसको ट्रैक करेगी तो एक आईपी एड्रेस आएगा जो तुम्हारे फ़ोन ने यूज़ किया होगा, जिस इंटरनेट आईपी को फ़ोन रिसीव करने के लिए या मैसेज करने के लिए। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, 6 महीने लगे या 1 साल लगे, तुम्हें ढूंढ के तुम्हारा फ़ोटो तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा, ये तो तय है। और रही बात टाइगर मेमन की स्टोरी की, तो उसके आगे की कहानी भी मैं बहुत जल्दी करूँगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि मार्च शुरू होने वाला है और मार्च की स्टोरी 4 स्टोरीज़ हैं। एक आएगी आपकी शाहिद आज़मी के मर्डर पे, सौत्या पे, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ आएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ मार्च के इस दास्तान सीरीज़ के अगले कुछ एपिसोड्स तक। और मैं आपसे लेता हूँ विराम, मिलते हैं जल्दी।